प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के मामले में न्यायालय के द्वारा जारी जांच के निर्देश का हम स्वागत करते हैं। इंदिरा बैंक संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और खातेदारों को कुछ हद तक के अधिकांश जो छोटे खातेदार थे उन सबका पैसे का भुगतान भी हुआ है। पर इंदिरा बैंक के घोटाले में कौन लोग शामिल थे, किन्होंने उनको संरक्षण। संचालक महोदय कौन है, जरा उनके नाम तो स्पष्ट कर दो। कांग्रेस पार्टी के पूरे पदाधिकारी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के संचालक मंडल के सदस्य हैं और अगर घोटाला हुआ, जांच कहा है तो स्वागत है जांच का। बिल्कुल जांच करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, इसमें संकोच नहीं। लेकिन कांग्रेसी ये भी तो बोल दे कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के डायरेक्टर, अध्यक्ष कौन कौन कांग्रेस के नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा वो पुराना मुद्दा है जिसकी आहट हमें 2006 में सुनाई दी थी और इसने पूरी राजनीति को गरमा दिया था। और इस मसले के मामले ने तुल तब पकड़ा था जब कांग्रेस ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया था और इस बात का इशारा किया था कि इस इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में जो लोग शामिल हैं उन्हें कांग्रेस सजा दिलाएगी। अब उसमें आगे बढ़ते हुए कोर्ट में सरकार की याचिका को जो है फैसले के रूप में स्वीकार किया गया और उसमें जो बातें आई है उसमें अब इस पूरे मामले की जांच होगी तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का जिन एक बार फिर से सामने आ गया है। और जैसे ही ये मामला सामने आया है, आरोप प्रत्यारोप के तीर फिर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है तो बीजेपी एक डिफेंडिंग मोड में आ गई है। क्या कहना है कांग्रेस भाजपा का और इस पूरे प्रकरण का क्या असर राजनीतिक होने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के महामंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी, और खास बात यह है कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में भी उनका नाम है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं के शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बाद अब जांच शुरू होगी। जब जांच होगी तो उसकी आंच किस पर आएगी, इसी को आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कन्हैया जी के पास ही चलते हैं। कन्हैया जी, लंबा संघर्ष, कोर्ट में लड़ाई 14 साल की चली, 10 साल बाद फिर से ये अब नार्को टेस्ट की जो सीडी है वो सामने आके अब सबूत के रूप में उसकी जांच होगी। क्या कहेंगे, किस ढंग की उम्मीद है अब इस जांच से आपको? देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला जिस दिन हुआ 2 अगस्त 2006, उस दिन से लेकर लगातार आज तक बैंक के जो खातेदार हैं वो न्याय की आस लगाए बैठे हैं। कई लोग, उन लोगों की तो न्याय की आस टूट भी गई एक तरह से कह लें, क्योंकि लंबे समय से इस बैंक के घोटाले के संरक्षणकर्ताओं को बचाने के लिए, घोटालेबाजों को बचाने के लिए बहुत लंबा प्रयास हुआ है। अभी मैं आदरणीय मूड़त जी का बयान सुन रहा था आपके यहाँ। मूड़त जी कह रहे थे कि ये तो बता दें कि इसमें डायरेक्टर कौन है। शायद मूड़त जी को याद होगा, मेरी उनके साथ इस मामले में बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। वो चर्चा जो है बहस की तरह बढ़ रही थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि सरकार आपकी है। बार बार आप लोग ये पूछते हैं डायरेक्टर कौन है। सरकार आपकी है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है। पुलिस आपकी है, सहकारिता विभाग आपका है। यदि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं घोटाले में आपकी लिप्तता है, आप उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बैंक के घोटाले में जहां कांग्रेस और भाजपा और ये बात होती है डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उस समय की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थिति ये थी कि बोर्ड में 15 सदस्यों में 6 कांग्रेस के लोग थे और 9 लोग एनसीपी के थे। एनसीपी का दबदबा होने की वजह से एनसीपी के लोग जो है बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऋण दात्री जो उप समिति थी उसके सदस्य हुआ करते थे। ये वहां की तकनीकी वो थी। दूसरी बात, जो बैंक का घोटाला जो हुआ, इस बैंक घोटाले में इसको चूंकि पूरी तरह जो संरक्षण देने का जो काम हुआ, उसके पीछे एक बड़ा कारण जो और था कि इस बैंक को, जो सहकारी बैंक जितने भी हैं, इन बैंकों का डे टू डे ऑडिट हुआ करता था।
ये सहकारिता विभाग के ऑडिटर उस ऑडिट को करते थे। उसके बाद वहां के संयुक्त सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, जो अलग अलग पद होते हैं, मुझे याद नहीं कौन से पद पे कौन थे, लेकिन उन लोग उस जांच के बाद जो हर वर्ष में उनके उच्च अधिकारी उसको सर्टिफिकेट जारी करते थे और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक को लगातार A+ का सर्टिफिकेट सहकारिता के अफसरों ने दिया। जो अफसर डे टू डे जो ऑडिट करने वाले लोग थे, जिस बैंक में रोज का रोज घोटाला हो रहा है, गबन हो रहा हो, उन ऑडिटरों को एक भी दिन इस बात का वो नहीं था। केवल और केवल सब लोगों का एक मिलीजुली साठगांठ में ये काम हुआ। और इनको बचाने के लिए, यदि जैसा उमेश सिन्हा अपने नार्को टेस्ट में कह रहे हैं, नार्को टेस्ट के साथ इसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हुआ था। यदि आप उसका वो करेंगे, ब्रेन मैपिंग टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान उस व्यक्ति का मस्तिष्क वास्तव में सोया हुआ था या जागृत था, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट के माध्यम से नार्को टेस्ट हुआ। न्यायालय में पुलिस ने आवेदन लगाया नार्को टेस्ट के लिए ताकि उसकी कार्रवाई आगे बढ़ सके। हम लोगों ने लगातार मांग की थी, हमारी मांग पे पुलिस आगे बढ़ी, न्यायालय ने आदेश दिया, दूसरे बार के आदेश पे नार्को टेस्ट हुआ था। तो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को आखिर जमा क्यों नहीं किया गया, वहीं से संदेह उपजता है। और जब वो सीडी जारी होती है और उस सीडी में तमाम मंत्रियों के और अफसरों के नाम आते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम लोगों ने पैसे लिए हैं अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, तो ये उस बात की पुष्टि करता है कि इसीलिए इंदिरा बैंक प्रकरण की इस सीडी को जमा नहीं किया गया, ताकि घोटालेबाजों को संरक्षण देते देते वो आंच जब संरक्षणकर्ताओं पर आ गई तो पूरे मामले को दफन किया जाए। ठीक है, चलिए, ये तो आरोपों की बात रही, लेकिन अब इसकी इतने साल बाद जांच संभव कैसे है? क्योंकि काफी कुछ चीजें बदल गई हैं, बैंक बंद हो चुका है, मैनेजर की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी कई चीजें हैं जी। वो जी जीवित हैं, लेकिन कई जो लोग और इससे जुड़े हुए थे वो अब मौजूद नहीं हैं। वो कैसे बताएंगे, ये सब बातें चर्चा में लाएंगे, लेकिन पहले बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ये आरोप के घेरे में ज्यादातर जो है वो बीजेपी के नेता हैं। हालांकि ये एक पक्षी आरोप है, कुछ कही गई बातें हैं, तथाकथित बातें हैं, पर आरोप तो है बीजेपी नेताओं पर। देखिए मोहन भाई, मामला ऐसा है कि राजीव मितान क्लब बनाने वाले लोग, राजीव भवन बनाने वाले लोग, इंदिरा गांव गंगा योजना और इंदिरा आवास नाम से योजना चलाने वाले लोगों ने इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से एक बैंक बनाया इंदिरा जी के नाम पर। अब आप समझ सकते हैं कि ये बैंक किसने बनाया। जो चीज राजेश मूरत जी इशारा कर रहे थे, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो लोग योजना चलाते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक बैंक बनाया। उस बैंक में जनता से पैसे लिए और उस पूरे पैसे को गप कर गए, घोटाला कर गए, जो इनकी प्रवृत्ति है। ये घोटालेबाज का जो इनका इतिहास है, ये सदा से है और इसमें जनता का पैसा खाया गया, ये भी सच है। अब जब घोटाले में ये लोग फंस गए और ये इसकी शिकायत हुई, इस पे रमन सरकार ने ही जांच शुरू कराई और जितने प्रकार की कार्रवाई है वो रमन सरकार ने की। नो टॉलरेंस नीति के तहत उन सारे लोगों को जेल भी भेजा गया जिन लोग इसमें आरोपी थे। अब अगर इस बीच में किसी बंटी बबली से इन्होंने संपर्क किया होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि नौकरी का झांसा देने वाले लोग पैसे खा जाते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे किसी से इन ठगों ने अगर किया होगा संपर्क और उनका या कोई इंप्रेशन रहा होगा, उसमें एक दोषी व्यक्ति ने क्या बोल दिया और वो जो सीडी थी, वो जब उसकी जांच हुई तो पूरी तरीके से तथ्य निराधार पाए गए और जांच में उस केस को खत्म किया गया कोर्ट में। और ये मामला अभी का नहीं, 17 साल पुराना है और कांग्रेस इसको जिस तरीके से चुनावी फायदे के लिए उठाती रही है, पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है और अभी चुनाव के समय जब सरकार के जाने की बारी आ गई है तो कोर्ट के, वो भी कोर्ट के आदेश से आ रहा है, सरकार नहीं ला रही है, कोर्ट के आदेश से आ रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे घोटाले का काम कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी जी के नाम पे जो बैंक बनाया, उसमें पब्लिक का पैसा लिया और उसको लूटा। जैसे अभी ये दारू से, अवैध दारू से पैसे लूट रहे हैं, जैसे ये कोयले से पैसे लूट रहे हैं, जैसे कि ये धान से पैसे लूट रहे हैं, जैसे कि ये राशन का घोटाला करके गरीबों के राशन घोटाले से पैसा लूट रहे हैं, ये जैसे सब प्रकार से पैसा लूट रहे हैं, ऐसा इन्होंने लूटा। मैं एक मिनट मोहन भाई, मैं पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता हूं। तो ये जो इसमें विषय ऐसा है कि चूंकि हर बार किसी न किसी प्रकार से चुनाव के समय अपने घोटालों से बचने के लिए, कुछ भ्रम फैलाने के लिए, कुछ झूठ फैलाने के लिए, कुछ, और आपने तो देखा था कि पिछले
देखिए 2006 का मामला है, मतलब 2008 का चुनाव हुआ, फिर 2013 का चुनाव हुआ, 2018 का चुनाव हुआ, और अभी तो 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है और 2023 का चुनाव आ गया है। ये इनके लिए केवल चुनावी मुद्दा है, और इसमें जो कार्रवाई की वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, दोषियों को दंडित किया, उनको जेल भेजा और लोगों को उनके पैसे वापस दिलाए। ठीक है कन्हैया जी, ये भी बात सही है कि जो खुद मुख्य आरोपी है उसकी बात पर कितना विश्वास करें कि वो किसी पर आरोप लगा दे तो दूसरों को भी आरोपी बना लिया जाए। मुख्य रूप से मैनेजर ही जिम्मेदार बनता है ऐसी आर्थिक अनियमितताओं के लिए, तो उस पर कार्रवाई हुई, उस पर जांच भी हुई, अब उसके कहे गए लोगों पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? मोहन भाई, शायद आपको आईपीसी की धाराओं का ज्यादा अनुभव होगा, और हमारे छोटे भाई तो वकील हैं, इनको और ज्यादा अनुभव है। आरोपी के बयान के आधार पर सह आरोपी तैयार होते हैं, ये बात तो अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं। कई प्रकरणों में अभी ईडी जो है एक को पकड़ के लाती है, उसके बाद 20 आदमी का उससे नाम उगलवाती है, उससे कार्रवाई कर रही है, उसको उस समय आप लोग जायज ठहराते हैं। आप अभी तथाकथित बयान कह रहे थे कि एक आरोपी का, अरे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के उस तत्कालीन मैनेजर का नार्को टेस्ट यदि हुआ, और जैसा अभी निश्चय भाई कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों इंदिरा गांधी जी के नाम पे बैंक है। मैं कह रहा हूँ, आपको मैं तो पहले कह चुका हूँ, आप क्या कह रहे हैं उस बात को मैंने स्पष्ट रूप से कहा, और उस समय भी मैंने राजेश मुणत जी को चुनौती दी थी, तो बैंक मंत्री जब कांग्रेसियों का आप कार्रवाई करिए, आप में हिम्मत है तो आप पैसे लूटे। मैं कह रहा हूं, मैंने उस समय भी मंत्री जी को चुनौती दी थी कि आप में हिम्मत है तो आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि आप सब लोग उसमें संलिप्त हैं। डायरेक्टर्स की गलती से ज्यादा गलती उस समय जो है सहकारिता के अफसरों और इन नेताओं की थी, जिन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए 1-1 करोड़ रुपए घूस ली। 1-1 करोड़ रुपए लेने वाले लोग आज जो है किस मुंह से, उनको शर्म तक नहीं आ रही है, किस मुंह से उन लोग इस बात को कह रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए में अपने ईमान को बेच करके हजारों गरीब लोगों के पैसे को डुबाने का काम जिन लोगों ने किया, हजारों गरीबों का पैसा खा गए, वो लोगों को संरक्षण करने के लोग केवल 1-1 करोड़ रुपए में बिक गए। 1-1 करोड़ में जो लोगों का सौदा बिक रहा हो, ऐसे लोगों को क्या आप लोग भरोसा कर सकते हैं? भाजपा की सरकार ने जेल भेजा, समय में जांच हुई, तो ये कार्रवाई जो है कांग्रेस आप अपने ऊपर लगे आरोपों की आप खुद जांच कर ले रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर जो नार्को टेस्ट हो रहा है, उस नार्को टेस्ट की सीडी को आप न्यायालय में पेश तक नहीं कर रहे। आखिर क्यों नार्को टेस्ट की सीडी आपने पेश नहीं की? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप जो है उस पूरे मामले को दबाना चाहते थे, उस पूरे मामले को हर मामले में बीजेपी के लोग दोषी थे, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री उस समय दोषी थे। उन मंत्रियों को बचाने के लिए पूरी बेसब्री तथ्यात्मक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुचिता की बात करती है, अपने नेताओं को बचाने के लिए लोगों ने सूरज ओपन कर दिया पूरे मामले वालों की सरकार है। ये बैंक यदि बंद हुई, इस बैंक को बंद कराने का जिम्मेदार कोई है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार। के शर्मा जी के पास चलते हैं। के शर्मा जी इस पूरे प्रकरण को बारीकी से जानते हैं, उस समय से भी वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो ये बात को भली भांति जानते होंगे कि इसके पीछे कौन था और क्या कड़ियां कैसी जुड़ी हुई है। 17 साल पुराना प्रकरण है के शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन देखिए मोहन जी, ये मामले में अब देखेंगे जनरल सामान्य लोगों का पैसा है। पहली बात, जिस तरह से भूपेश बघेल जी सरकार कहती है कि चिट फंड कंपनी में छोटे लोगों का पैसा है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसी तरह ये भी 22,000 लोगों के, गरीब लोगों का, आम लोगों का पैसा है, जिसको बड़े लोगों को ऋण दिया गया, जिसकी वसूली नहीं हो कर पाए, या इसमें जो कंपनियों को जिसको ऋण दे गई, क्या वो फर्जी कंपनियां थी जिसके माध्यम से अवैध रूप से आहरण किया गया पैसे का? संचालक मंडल की भूमिका क्या थी? जो अभी आ रहा है कि संचालक मंडल में राजनीतिक लोग थे, निश्चित रूप से राजनीतिक लोग थे, कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक बनाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि संचालक मंडल के अध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्यों को बचाया जाए या जांच में को प्रभावित करने के लिए दिया गया है क्या? ये मामला अभी कोर्ट में है, और जिन संचालक मंडल के लोगों से क्या राशि की वसूली हुई है, या जिन कंपनियों को लगभग 16-15 कंपनियों के नाम आए थे, उन कंपनियों से क्या राशि की वसूली की जा रही है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस, भाजपा या राकपा, ये जो इसमें महिलाओं की समिति है, महिला संचालक मंडल है, इसमें इन लोगों ने यदि कहीं कोई गड़बड़ी की है, इसको राजनीति से ऊपर उठ के यदि जांच निष्पक्षता पूर्वक हो, लोगों का पैसा यदि वापस मिल जाए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसमें जनता को ये तो ये है कि
आप कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये बताने की कोशिश होने की जगह में कांग्रेस भाजपा पर, भाजपा कांग्रेस पर, ये तय है कि आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा रहेगा। उसका ये केवल मुद्दा बन के न रह जाए, ये लोगों के दिलों में आज भी एक क्या संभावना है, क्या संभावना है, किस तरीके की जांच होगी आगे? क्या लगता है, एक एसआईटी बनेगी, वो जांच करेगी, जो आरोपी या दोषी हैं उनको फिर से बुलाया जाएगा, पेशी होगी, प्रकरण तो लंबा खींच जाएगा? मैनेजर से पूछताछ होगी, मैनेजर जाके बताएगा कि किस जगह पे कहां कैसे नोट दिया गया, क्या उसके लिखित में कोई सबूत रखा हुआ है, जो चीज वो कहा है उस बारे में कितनी पुष्टि होती है कि जांच को कितना प्रभावित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात है, अभी तक के इसमें सजा का तक पहुंच जाना चाहिए। तो किस ढंग से पुलिस जांच कर रही है और फिर से उसमें जांच होगी, तो क्या ये सरकार इतनी तत्परता से जांच करके उसको फिर से, मतलब इसी के रहते हुए ज्यादा समय बचा नहीं है सरकार को, तो क्या उसको फिर से चालान पुटअप करके जो आरोप लग रहे हैं उसकी पुष्टि के साथ कोर्ट को में इसको पुटअप कर सकते हैं, जिसके आधार पर इसको जो राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है यदि पुष्टि कर दे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को दिए हैं तो। लेकिन सरकार कितनी तत्परता से जांच करती है, केवल ये राजनीतिक विषय बनकर रहेगा या वास्तविकता में जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी? और जो चीज पैसे का मेन चीज है, आम लोगों का जो पैसा गया है वो पैसे का वापसी उनको मिलेगा कि नहीं? अभी जितने लोगों का पैसा मिला है वो बीमा कंपनी ने दिया है, किसी कंपनी से, किसी संचालक मंडल से वसूली नहीं हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। जैसे चिट फंड का पैसे देने की बात हो रही, वैसे इसमें भी लोगों को पैसा मिलना चाहिए। ये एक बड़ी बात है आम जनता की ओर से। किसने पैसा खाया, किस कंपनी को दिया, गलत ढंग से, तकनीकी मामला अलग विषय है। लेकिन यदि भाजपा के नेता यदि पैसा खाए उस समय सरकार में थे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के क्या संचालक मंडल में जो थे, मतलब कांग्रेस नेताओं की पत्नियां या उनके रिश्तेदार, उनको बचाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम विषय यदि जांच में सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्ति की दिशा में जो भी प्रयास हो रहा है उस दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। ठीक है कन्हैया जी, कैसे जांच हो पाएगी? नार्को टेस्ट को जो है कोर्ट में मान्यता भी नहीं है, ऐसे में ये काफी दिन पुराना मामला भी है। अब आप लोग करेंगे क्या? 3 महीने बाद चुनाव है, केवल चुनावी लाभ के लिए इस तरीके के मसलों को सतह पे लाया गया है क्या? आप उसको चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं मोहन जी? मेरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहले भी इस बात को अंजाम कैसे पहुंचाएंगे? अंजाम पहुंचाने का काम इसका जो है पुलिस का काम है, पुलिस उस काम को करेगी। और आरंभ से, मैं इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा, आरंभ से हमने एक बात को उठाया कि एक एक खातेदार को उसका पैसा मिले, इस बैंक को जिन लोगों ने डुबोया है उनको सजा मिले और उनके संरक्षणकर्ताओं को भी सजा मिले। इस काम में हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी भी प्रारंभ में रहे, आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी ने बहुत मदद की। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, आप उससे समझ सकेंगे कि बैंक के घोटाले को किस तरह दफन करके बैंक को बंद करने के लिए काम हुआ। इस बैंक के जब जांच हुई, घोटाले की पहली जांच, रमेश शर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर थे, उनकी अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी थी और उस जांच कमेटी ने जांच के बाद ये निर्णय दिया था कि इसमें सहकारिता विभाग के अफसर और संचालक मंडल के लोग और जो है फर्जी कंपनियों के लोग, इन सब ने मिलकर के जो है बैंक को किया है, डुबाया है। लेकिन वो पैसे की वसूली हो सकती है और साथ में इस बैंक को प्रारंभ करने के लिए मात्र 10 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। लेकिन वो 10 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने इसलिए उपलब्ध नहीं कराई, जबकि उस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, पर इसलिए उपलब्ध नहीं कराई कि वो 10 करोड़ रुपए यदि उपलब्ध कराते हैं तो सहकारिता विभाग के ऑडिटर जो जांच के दायरे में आएंगे उन सबको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो उनके संयुक्त संचालक है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो इन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए की जो बात हुई है उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो 16 कंपनियां, जिस मामले को लेकर के मैं कह रहा हूं कि अभी हमारी कृष्ण शर्मा जी से बात भी हो रही थी कि जिन 16 कंपनियों ने जो धन शोधन के मामलों को लेकर के ईडी जांच कर रही है, यहां तो सीधे तौर पे धन शोधन का मामला आया। बैंक 28 करोड़ का था, उसको अफसरों ने जो है कहा 54 करोड़ रुपए डूब गए। जब आपकी जेब में 100 रुपए है तो 200 रुपए चोरी कहां से होंगे? पर अफसरों ने केवल उस आंकड़ों को बढ़ाने का काम इसलिए किया। आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, आगे बढ़ने के लिए जो है पूरी जांच का पूरा मटेरियल रेडी है, वहां तो सारी चीजें सामने है। जिन मामलों को लेकर बचाने का प्रयास हुआ था उन्हीं मामलों की जांच कर लेंगे तो वापस पूरा मामला सामने आ जाएगा। कन्हैया जी सुनिए, तो 2006 से उपलब्ध है और मैंने लगातार कहा इस बात को, आपको बता दूं निश्चय जी, लेकिन उस मामले की जांच कभी नहीं होने दी गई। जांच होती तो कार्रवाई होती तो इनके चेहरे बेनकाब होते, चेहरे बेनकाब ना हो। सरकार में तो आप लोग थे, कर सकते थे जांच। वही मैं कहना ये चाह रहा हूं। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं।
आरोप अपनी जगह हैं। जो सीडी में बात आई उस पर पूरी जांच न्यायालय ने करवाया है। ठीक है, नार्को टेस्ट में मैंने पहले कहा पुलिस ने ही तो आवेदन किया था ना। मेरा सरकार की आग्रह सुन तो लीजिए ये 2006 से जो पूरी तैयारी है, और कांग्रेस अगर 100 साल भी शासन में रहेगी ना, तो जो इंदिरा गांधी के नाम पे इन्होंने बैंक बनाया था और पब्लिक के पैसे लूटे हैं, उसकी जांच ये नहीं कराएंगे। लूटा है बैंक के डायरेक्टर्स में, आरोप दूसरे पे डाल रहे हैं। यदि आपकी सरकार निकम्मी थी, आपकी सरकार कार्रवाई करने में अक्षम थी, तो ऐसी निकम्मी और अक्षम सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जैसे अभी जा रहे हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन मंत्रियों ने वाले जेल जा रहे हैं, वो सहकारिता मंत्री जेल होने चाहिए थे, वो मंत्री जेल होने चाहिए थे। उसकी पूरी जांच जो निरर्थक कह देते हैं, जब मामला आपके ऊपर आता है तो निरर्थक है, और यदि मामला आपके ऊपर नहीं है तो सही है। हल्ला आप कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यायालय के आदेश पर जो नार्को टेस्ट हुआ, उस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट न्यायालय में आखिर जमा क्यों नहीं की गई? बीजेपी को इस आधार को सीडी को जब्त करके सुन तो लीजिए, ठीक है। आरोप आपका सब जमा होनी, आपका आरोप जायज हो सकता है, लेकिन इनका बचाव का मौका तो दीजिए। सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों को बचाया जा सके, जिन मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने एक आरोपी से पैसा लेकर के बैंक घोटाले को संरक्षण दिया, उनको बचाने का काम किया, बैंक को दफन करने का काम किया। उस सीडी को जमा नहीं किया गया न्यायालय में। न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कन्हैया जी सुन तो लीजिए, क्या कह रहे हैं बीजेपी अपने बचाव में कुछ कहना चाह रही है, बोलने तो दीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसमें जो लोग दोषी जेल गए वो भारतीय जनता घोटाले वाला बैंक बनाया और जनता के पैसे लूटे। इनकी पिछले 4.5 साल से सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है। और ये केवल चुनाव के समय, ये कितनी भी बात करें, 2006 से दस्तावेज रखे ना, ये आपको और 100 साल तक रखे रहेंगे। ये सरकार निकम्मी थी, जिस सरकार के पास हम वोट जाते रहे। हम खातेदारों ने किस दरवाजे को नहीं खटखटाया होगा? हम खातेदारों ने लगातार हर दरवाजे को खटखटाया है। खातेदारों की बात को कभी सुन नहीं भाई। मैं अभी कांग्रेस आपकी सरकार है कन्हैया जी, आप बार न्याय दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद यदि आप कांग्रेस और भाजपा की बात करना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कहूंगा, कन्हैया जी लोगों ने पूरे घोटाले 2 मिनट सुन लीजिए। घोटाला करने का काम भाजपा के लोगों ने किया। मेरा एक कहना यह है, एक सीडीआई जिसकी जांच हुई, जो कि जांच में उसके सारे आरोप गलत पाए गए, उस बात को लेकर के ये बोल रहे हैं। और ये न्यायालय में पेश की गई, वो सीडी जांच करानी नहीं है, बाहर आपने आधार कर दिए। भैया कन्हैया भैया, अगर जांच करानी होती, आपके पास 4.5 साल की सरकार थी, आप जांच कराते, आप गंभीर नहीं थे, आपको जांच करानी नहीं, क्योंकि घोटाला आप ही लोगों ने किया, कांग्रेसी लोगों ने। मालूम नहीं है, सुन तो लीजिए। अरे फिर आपको चलिए के शर्मा जी से एक टिप्पणी लेते फिर आऊंगा आप दोनों के पास। अरे मैं तो रख ही नहीं पा रहा हूं, मेरे समय भी कन्हैया भैया बोल दे रहे हैं। भैया मेरे को समय नहीं दे रहे हो। चलिए जल्द 30 सेकंड है कि इसमें जितने काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हुए। सारे आरोप मिथ्या और भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, इस कारण क्योंकि ये लोग घोटाला कर रहे हैं और वो घोटालों से लोगों की नजर थोड़ा हटे, इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रूप से ये 2006 वाली बात को अभी लेके आ रहे हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ये करना चाहते, क्योंकि ये केवल घोटाला करना चाहते हैं, घोटाला ही करते। ठीक है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है। के शर्मा जी, क्या इसमें कोई आग है, क्या चिंगारी है कि नहीं? ये राख को अगर हटाएंगे कुछ चिंगारी निकलेगी, कुछ होगा वहां? भाजपा शासनकाल में कांग्रेस के संचालक मंडल उसमें उनको सजा है। मतलब हालत में इसको पुलिस यदि पुटअप कर सके, राज्य सरकार यदि इस पर ऐसा समयबद्ध समय सीमा में यदि जांच करवा के यदि दोषियों को कार्रवाई करती है तो जनता के साथ न्याय होगा और जिन लोगों का पैसा इसमें अभी तक फंसा हुआ है उनको पैसा दिलाने में यदि सरकार सफल होती है राजनीति से ऊपर उठकर, तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। जिस तरह से चिट फंड में 40,000 में से मात्र 6,000 करोड़ रुपए वापस हुआ है, बाकी पैसे का क्या होगा आने वाले समय में। इस प्रकार से जो गड़बड़ियां लगातार आ रही है, जिसमें राजनीति उस समय जब भाजपा सरकार में थी तो कांग्रेसी संचालक मंडल में थे, फिर किस ढंग से कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई, अभी तक सजा क्यों नहीं मिली इतने साल बाद, क्या पुलिस की जांच में क्या कमी रही है, और अभी
जो सरकार के पास जो सबूत मिले हैं, ये बड़ी बात है। यदि इस तरह से सरकार में बैठे लोगों ने यदि संरक्षण दिया है, किसी घटना को, अपराध को, जांच को प्रभावित किया है, तो उसमें निश्चित रूप से समय सीमा में जांच करके यदि वास्तविकता सामने आ जाए तो जनहित में होगा। जी ठीक है, जनहित में होगा। एक एक करके 30 सेकंड है कन्हैया जी। बीजेपी के अपना बचाव है और जो बातें सामने आ रही है उसमें ये भी सवाल है कि आप लोग ने इसको अगर पहले ही जांच में ले लिया होता तो अब तक अंजाम तक आप पहुंचा देते, लेकिन अब समय कम है। देखिए, न्यायालय में लंबे समय से मामला है और न्यायालयीन कार्रवाई के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से फिर कहूंगा कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के एक एक खातेदार को न्याय का इंतजार है। उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी जमा राशि वापस मिले, इस बात का जो है पुख्ता प्रयास होना चाहिए। जिन लोगों ने भी इंदिरा बैंक के खातेदारों की आशाओं पे, आकांक्षाओं पे कुठाराघात किया, ऐसे लोगों को सजा मिले, और वो चाहे संरक्षण करता हो, चाहे उस बैंक के और जो प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम लोग हों, हर व्यक्ति सजा का हकदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। आरोप भले भाजपा के ऊपर हो। देखिए, हाँ, इसका कारण ये है क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है, अभी ये शुरू ऐसे हुआ है कि गृह मंत्री जी को इन लोगों ने जाकर के तामदस्त साहू जी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। चुनाव जांच के लिए तैयार है कि नहीं? सुनिए, तो बिल्कुल होना चाहिए जांच, तो स्वागत है जांच का, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ घटनाक्रम को समझिए। चुनाव सुनिए तो 2000 भैया, आप कौन सा देखो मेरे को पहले बोलने बोलने नहीं देंगे। तैयार है भाई, वो तैयार है कन्हैया जी, वो तैयार है तो जांच करना चाहिए। 2 साल दूध पानी का पानी हो, लेकिन 2020 के ज्ञापन को एक पहले दिया, साहू जी को जाकर के ठीक चुनाव के पहले इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, नहीं दिया ना, ये आपको शायद जानकारी नहीं है। इसमें हल्ला कर रहे हैं क्योंकि ये आकंठ घोटालों से डूबे हुए हैं। जानकारी के अभाव में केवल अपनी पार्टी का बचाव करने की जिम्मेदारी है, ये अपनी पार्टी के बचाव में आ रहे हैं। मैं उन सारे मुद्दे पर बात कर सकता हूँ कि किस तरह से नान घोटाले का 36,000 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाया है, किस तरह सीएम मैडम के नाम पर वो मामला सामने आया है। उस पूरे नाम घोटाले की जांच आप अपने शासनकाल में जांच पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसा मसला है जिसमें जल्द से जल्द कोई हल निकल जाए, ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आरोपों के घेरे में जो हैं उन्हें अब इस जांच की कसौटी से गुजरना होगा। चाहे कोई भी हो, अब जांच होगी तो सारी चीजें और सामने आएंगी। उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि निष्पक्षता इसमें राजनीतिक भावना दुर्भावना से दूर होके बरतने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े कन्हैया अग्रवाल जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा।